तो कल हम लोग पढ़ रहे थे रिकरिंग डिजिट को जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.98 पे बार प्लस 1.567 पे बार। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? 3.98 पे बार और 1.567 पे बार। ये कितना होगा आपको बताना है। तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का लेते हैं? कितनों पे बार है? यहाँ पे 2 पे है और इस पे 3 पे है, 3 डिजिट पे। टोटल हो गए 6 डिजिट। अब आपको हमने तरीका बताया था कि यहाँ पे हम 3 लाइनें खींच लेंगे। एलसीएम वाला कॉलम बीच में होता है। 6 हमें करने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमने 6 बना लिया। और जो एलसीएम वाला कॉलम होता है वो ही रिपीट करता है। ये बात हम लोग कल जान चुके थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? कितनों पे डेसिमल नहीं है, सॉरी बार नहीं है। कितनों पे बार नहीं है वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम नंबर में। ठीक है, मैक्सिमम कितनों पे बार नहीं है। तो अब हमें बताओ कितनों पे बार नहीं है। तो यहाँ पे सब पे ही बार है, तो यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। उससे पहले 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा उससे पहले 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सारी डिजिट पे बार है, यहाँ पे भी सारी डिजिट पे बार है। अब एलसीएम वाला हमने लिखा, पॉइंट के बाद 98, 98 फिर 98 फिर 98, 6 हो गई। ऐसे ही हमने लिखा 5 6 7 5 6 7। इसके आगे हमने क्या कहा था? आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अगर लिख लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती। 9 8 9, यहाँ पे क्या आएगा? 5 6 7। अब हमें जोड़ना है तो सबको जोड़ दो। 9 7 16 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1। कितना हो? 9 7 9 7 16। कुछ गलत आया है क्या? ठीक है, 9 7 16 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1, 10 5 15 हासिल 1। 9 7 16 हासिल 1, 10 और 6 16 हासिल 1, 9 5 14 हासिल 1, 10 और 7 17 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1, 10 5 15, यहाँ पे एक हासिल गया 3
और एक 4 और एक 5। यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा। अब हमें पता है जो एलसीएम वाला होता है वो रिपीट होता है। आप खुद देख लो, यहाँ पे 6 डिजिट थे, यहाँ केवल 3 डिजिट हैं, तो यहाँ कितना आया 557, यहाँ पे 556। इसके आगे भी डिजिट होंगे, तो जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 4 होगा, 6 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है लेना। तो आंसर क्या हुआ 5.55746 पे बार। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमने आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 123.4567 पर बार प्लस 3.4567 पर बार प्लस 2.8 पर बार। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से समझो भाई, यहाँ पे एलसीएम होगा तो यहाँ पे 1 डिजिट पे है, यहाँ पे 3 पे है और यहाँ पे 1 पे है। 1 3 1 का एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे। इसके आगे भी 3 लिख सकते हो एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे कितने लिखेंगे? तो देखो 1 2 3 4, 4 संख्याओं पे बार नहीं है। यहाँ पे 1 पे नहीं है और यहाँ 0, 4 1 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 डिजिट हमें लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 1 2 3 था पहले, लिख लिया। ठीक है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, फिर 8 बार है, रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक? इसके बाद अगला टर्म क्या है? 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 3 आ गया मेरे भाई। ठीक, 4 डिजिट लेंगे, 4 5 6 7, फिर रिपीट कराओ, 4 5 6 7 4 5। ठीक है, अब अगला 2 8 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2 आ गया मेरे भाई। 8 8 8, 3 बार फिर 8 और फिर यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए लिखते हैं, प्लस हो रहा है भाई, जोड़ दो। हाँ बताओ। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, हाँ वो गलती हो गई। सेकंड वाले स्टेप में ध्यान से देख लेना, 4 5 6 7 है और हमारा 5 6 7 पे बार है, तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे 5 6 7 5 6 7। ठीक है,
सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे 5 6 7 और मिस्टेक हो गई थी। अब इसे ऐड कर लो। तो जब ऐड करा तो 8 8 16 और 7 23 कैरी टू 10 से 16 16 और 8 22। ठीक है, कैरी टू हुआ था 343 आएगा भैया इधर। ठीक है 4 और 3 यहाँ पे क्या आएगा 345 5 4 3 यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा फिर क्या आएगा 80 24 इन सबको जोड़ेंगे जब तो 1 2 9। अब देखो ये एलसीएम वाला टर्म था भाई, इस पे बार लगेगा 129.802434 5। अब बार देखो किस पे लगाएंगे 3 4 5 पे, क्योंकि ये एलसीएम वाला टर्म था, ये एलसीएम वाला टर्म था इसलिए इसने पे ही बार लगाएंगे। एलसीएम वाले टर्म पे बार लगाते हैं। बात समझ में आई मेरे भाई? क्लियर हुई? समझ गए? जी भैया। अब एक बात समझो, अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ हटा के माइनस कर देते तो क्या करते? पूरा प्रोसेस सेम होता, कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये जो लास्ट की डिजिट है इसमें चेंजेस लाते। ठीक है, क्या चेंजेस आती वो हम बता रहे हैं अभी आपको। जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही घटा देंगे हम लोग। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जोड़ रहे थे उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। एक सेकेंड, अभी हैंग हो गया है। हम्म देखो, अब जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। माइनस में ये टर्म है तो इसको घटाएंगे, और ये दोनों टर्म प्लस में है, ये देखो आप, तो इन्हें जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। तो देखो आंसर क्या आएगा, 8 में से 8 गया तो 7 बचा, 8 में से 8 गया 6 बचा, 8 में से 8 गया 5 बचा, फिर 8 में से 8 गया 7 बचा, 8 में से 8 गया 6 बचा, 8 में से 8 गया 5 बचा। सेम अगर यहाँ पे करेंगे तो 7 7 14, 14 में से अगर मेरा 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 6 12 में से 8 गया 4, 5 5 10, 8 गया 2, 4 4 8 0।
3 3 6, 6 में से 2 गया 4, और तो 124.02465667। अब बार कितनों पे आएगा? जो एलसीएम वाला टर्म होगा तो 567 पे अपन बार लगा देंगे। बात समझ में आई कि माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा ऑपरेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये दोनों प्लस में थे तो इन्हें जोड़ा, और ये माइनस में था तो इसे घटा दिया हमने। मान लो बीच वाला माइनस में होता तो उसे घटा देते, बाकी दो को जोड़ लेते। अगर बात समझ में आई तो आगे चलें। क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हमने लिखा अंडर रूट 0.37 पर बार। क्वेश्चन है अंडर रूट 0.37 पर बार बराबर कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से समझें तो अंडर रूट को तो ऐसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये है 37 अपॉन 99। यहाँ तक क्लियर है? सही है ना? या यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो, ऐसे कर लो 037 पर बार। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे अंडर रूट 0 पॉइंट, अब ये 037 है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 37 अपॉन 999। ठीक है, इतना ही तो आएगा भाई। अब अगर आपको ये बात पता है कि जो रिपीटेड संख्या होती हैं वो 37 से पूरी तरीके से कटती हैं। कोई भी संख्या जैसे हम लिखते हैं 222, ठीक है, तो ये कितने से कटेगी? 37 से कटेगी। हम लिखते हैं 333, या लिखते हैं 444 555, ठीक है, इसी तरीके से 999। अगर कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट 3 बार रिपीट हुई है किसी संख्या में तो ये सारी संख्या 37 से पूरी पूरी कटती हैं। ठीक है, अब हम कैसे सोचेंगे? ये तो हमें पता है ये इससे कटेगी, पर सोचना क्या है, 7 के पहाड़े में 9 कहाँ पे आता है? 7 के पहाड़े में 9 कहाँ पे आता है? तो हम कहेंगे ऊपर तो 1 आ जाएगा, पूरी पूरी कटेगी। 7 के पहाड़े में 9 कहाँ पे आता है? तो 7 सत्ते 49। भाई हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, 7 सत्ते 49। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती। अब अगर अपन 3 लेंगे तो हो जाएगा 9, पर ये 9 होगा तो इसके कुछ यहाँ से मल्टीप्लाई मिलेगी, इसकी कुछ यहाँ से मल्टीप्लाई मिलेगी, तो ये 9 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे, मान लो ये 4 ही जोड़ लें, तो ये कितना हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, इस 9 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/27। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 × 3 × 3, और इसके 2 पेयर को बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया 1/3, और नीचे ही √3। अब √3 की
ऊपर नीचे गुणा, ये हो गया √3/9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आपके समझ आई? देखो, या तो आप 37 से मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप एक बात सोचोगे, 30 गुणा 30 900 होता है। तो अगर मैं 30 की मान लो 37 से गुणा करूंगा तो ये 900 से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम 20 से गुणा कर सकते हैं, कम कर लिया, लेकिन यूनिट डिजिट पे 7 आएगा ही, तो 27 हो गया मेरा ये डायरेक्ट। ठीक है, और कोई भी डिजिट 3 बार रिपीट है तो वो हमेशा 37 से कटती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आगे चलें। किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। कहाँ पे समझाऊं पूरा क्वेश्चन? ये √37 जो ट्रिपल लाइन है ना, हाँ, क्लास नहीं समझ में आया। देखो रिकरिंग डिजिट है तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 9 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर कोई भी संख्या उसमें जो डिजिट है वो सेम है 3 बार, ठीक है, तो ये कटेंगे 37 से। अब अगर मैं कहूँ 37 से 2 कितनी बार कटेगा, तो हम कहेंगे 6 बार कटेगा। अब कैसे पता चला? 7 छंग 42 हो गया। लेकिन अगर हम 2 से गुणा करेंगे, बात समझना, तो 6 आएगा, इस 2 से ज़्यादा। 1 से गुणा करेंगे 3 आया, इस 2 से ज़्यादा, तो हम 0 से गुणा कर देंगे, मतलब 0 आगे लिख देंगे। 37 में 6 से गुणा करने पे 222 आता है। ये हमें काटने का तरीका पता चला। 3 3 3 है, ये भी 37 से कटेगा, पर कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 7 नेम 63 होता है। ठीक है, 9 बार कटा। अब खुद सोच लो, ये इसके बिल्कुल बराबर आया, तो ये हो ही नहीं सकता, तो यहाँ 0 लगा दो। ऐसे 4 को काट के देख लो, 5 को काट के देख लो। अब हमने क्या कहा, अगर हम 37 से 999 को काटेंगे तो 7 से 9 को, 7 के पहाड़े में 9 कहाँ पे आता है? 7 बार आता है। 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इस 3 के हमें 9 लाना है। अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ये इसके बिल्कुल इक्वल है, तो इसे लेंगे नहीं, एक कम ले लो। तो 3 से नहीं 2 से गुणा करेंगे, मतलब ये हो गया 27। अब अगर 27 हो गया तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। इस 2 के पेयर से एक बाहर आ जाएगा, ये जो 3 बचेगा ये √3 हो जाएगा। नीचे कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होती, तो इसे हमें सही करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दी, तो ऊपर √3 हो गया और नीचे 9 हो गया। अभी समझ में आई? जी भैया हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन। हमने लिखा इफ n इज इक्वल टू 0.369 पर बार एंड m इज इक्वल टू 0.531 per bar, then what is the value of 1/n plus 1/m? क्या क्वेश्चन पूछा हमने? n की कुछ वैल्यू दी है और m की कुछ वैल्यू दी है, ठीक है। फिर हमने कहा है
1/n और 1/m कितना होगा। आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा 11100 अपॉन 2419। सेकंड है ऑप्शन 111 अपॉन 100। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1897 अपॉन 3162 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 24191110। अब इन चार ऑप्शनों में से आंसर बताना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले n को सॉल्व कर लो। 1/n करना है ना, वो बात की बात है। पहले n की वैल्यू पता करो। हम कहेंगे n इज इक्वल टू 369 अपॉन 999। तो अगर आप इसे कट करोगे तो 9 से कट हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। इसी तरीके से m की वैल्यू निकालेंगे भाई 531 अपॉन 999। तो इसे अगर कट करेंगे तो ये भी 9 से कट होगा। कितनी बार कट होगा 59 अपॉन 111। ठीक है यहाँ तक। अब हमें चाहिए इसका उल्टा, n का उल्टा। तो जो 1/n होगा उसे पलट दो 111 अपॉन 41 प्लस 111 अपॉन 59। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बस इसे जोड़ना है। तो खुद सोचो 41 और 51 में आपस में कुछ कॉमन है नहीं है ना। ध्यान से समझना मेरी बात। 111 सॉरी 41 और 59 में कुछ कॉमन नहीं है। ये को प्राइम है आपस में। ये आपस में को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है तो हम क्या करेंगे 111 ये जो थे और इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आया 100 2 जीरो अपॉन 41 इंटू 59। अब ये हमें सॉल्व नहीं करना, पहले वाले ऑप्शन में ही केवल ये है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। अभी हमारी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। अगर हमें ये चीज़ें पता हैं कि अगर कोई को प्राइम फैक्टर होता है जैसे 1/2 प्लस 1/3, अगर इसे सॉल्व करना है तो ये 2-3 को प्राइम है और को प्राइम वो होते हैं जो आपस में कटे ना। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे जोड़ लो 3 2 5। ठीक है 3 2 5 2 गुणा 3। क्लियर हो गई बात। सेम चीज यहाँ करी। यहाँ पे 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 111 था तो 111 लिख लिया। इन्हें जोड़ा तो ये 100 बना, मतलब 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई होगी, कुछ भी आए उनसे कोई फर्क नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमारा अंश मिल गया। बात क्लियर है। अगर किसी के नहीं समझ आए तो पूछो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्लियर हो गई, समझ में आ गए सबके। जी भैया जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा पीडीएफ मिल गई सबको। जी भैया मिल गए। द वैल्यू ऑफ 22.4 पर बार प्लस 11.567 पर बार, तो यह 67 पर बार है, माइनस 33.59 पर बार। ठीक है इज इक्वल टू कितना। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एसएससी मेंस में आया था।
2018 में, मतलब 2018 का पेपर 2019 में हुआ था। तो ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 0.32 पर बार, सेकंड 0.412 पर बार, थर्ड 0.31 और 1 पर बार, फोर्थ 0.412 पर बार। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारे पास दो, हाँ नहीं है गलत, हमारे पास दो चीजें हैं मेरे भाई, हमने दो चीजें सीखी थी। सबसे पहले एलसीएम और दूसरी मैक्सिमम डिजिट, दो ही बातें तो सीखी थी, एक एलसीएम और एक मैक्सिमम डिजिट। एलसीएम कितना होगा, 1, 2 और 1, जितनों पे बार है तो 2 हो गया। मैक्सिमम डिजिट भाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम डिजिट 1। मतलब जो आंसर आएगा उसमें कुछ ऐसा होगा, पॉइंट के बाद ए और फिर बी और फिर सी, बी सी पे बार होगा और इस पे बार नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में देखो ये गलत है क्योंकि दोनों पे बार है, ये एक पे बार है जबकि हमें 2 पे बार चाहिए, गलत हो गया। यहाँ तीनों पे बार है, ये भी गलत हो गया। तो केवल हमारा सेकंड ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 2 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे, पर कब, जब आप डिटेल जानते होगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई शब्द नहीं होता, अगर आपको बेसिक पता है तो ही कर पाओगे। अब अगर बात समझ में आई तो बताओ। और ये भी करंट का क्वेश्चन है, 2018 एसएससी मेंस का है, 2019 में पेपर हुआ था। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो आगे चले। जी भैया, बताओ। भैया इसमें जो बार है 2 पे लगा 1 पे नहीं लगा, ये नहीं समझ में आया। कल की क्लास ली थी, जी भैया लेते। एलसीएम वो होता है जितनों पे बार लगता है, मैक्सिमम डिजिट वो होती हैं जिन पर बार नहीं लगता है। ठीक है, तो एक डिजिट ऐसी होगी जिन पे बार नहीं लगेगा, 2 डिजिट ऐसी होंगे जिन पे बार लगेगा। मतलब आंसर का फॉर्मेशन कुछ ए, बी और सी होगा। बी सी पे तो बार होगा क्योंकि 2 डिजिट है, और एक डिजिट पे बार नहीं होगा। ठीक है, जी भैया समझ में आया। अब इनमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है, दोनों पे बार है, गलत, एक पे बार है, गलत, तीनों पे बार है, गलत। ठीक है, हमें एक फॉर्मेशन चाहिए था, एक पे बार, सॉरी 2 पे बार और एक पे बार नहीं, तो ये सही हो गया। क्लियर हो गई बात। जी भैया। एक बात और, ऐसा हम तब कर पाएंगे जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ 32 है, 412 है, 31 है, 412 है और फॉर्मेशन अलग है बिल्कुल, तभी ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, जी भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, द वैल्यू ऑफ 0.47, 7 पे बार है,
प्लस 0.503, 03 पे बार है, माइनस 0.39, 9 पे बार है, मल्टीप्लाई विद 0.8 पे बार है। तो ये कितना होगा? ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी मेंस का है, 2018 पेपर हुआ था 2019 में। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन क्या क्या। तो ऑप्शन पहला है 0.615 पे बार, सेकंड है 0.615 पे बार, थर्ड है 0.625 पर बार, और फोर्थ है 0.625 पर बार। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे 3 डिजिट पर बार, यहाँ पे 3 डिजिट पर, यहाँ पे 2 डिजिट पर, यहाँ पे 2 डिजिट पर। तो मेरे भाई जो भी फॉर्मेशन बनेगा वो इन्हीं में से कुछ मिलेगा। अगर 3 वाला बना तो 2 ऑप्शन, अगर 2 वाला बना तो 2 ऑप्शन, और उन 2 में से एलिमिनेट करना मुश्किल है। अगर पेपर में टाइम है तो सॉल्व करो, नहीं है तो इनमें से कोई तुक्के मार लो अपने फॉर्मेशन के हिसाब से। बात समझ में आई? अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखो करना क्या है, सबसे पहले इतने पोर्शन को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके पहले का तो बहुत इजी है, सीखा हुआ है हमने, डायरेक्ट कर लेंगे। इतने पोर्शन को सॉल्व कर लो। तो हमने सॉल्व करा बस उतने पोर्शन को, 3/9 मल्टीप्लाई विद 8/9, सॉरी कुछ गलत हुआ है, 39 माइनस 3, एक पे बार था एक पे नहीं था, मल्टीप्लाई विद 8/9। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा हाँ यहाँ 90 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 36/90, ठीक है ना भाई, मल्टीप्लाई विद 8/9, 9 से इसे काट दिया, 4 बार गया, और ये कितना बन गया, 32/90। ठीक है ना यहाँ तक? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कितना घटाया था यहाँ पे, 3 घटाया था ना। तो अपन अगर इसमें फिर से 3 घटाएं तो ऐसा लिखते हैं 35 माइनस 3/90, हाँ कि ना? ऐसा लिख सकते हैं, 3 घटाया था इसलिए यहाँ पे कर लिया ऐसा। तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 0.35, 0.35 और 5 पर बार। अब हमारी एक इक्वेशन बन गई, 0.47 पर बार प्लस 0.503 पर बार माइनस 0.35 पर बार। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुई आपके बात? क्योंकि हम लोग कौन सी डिजिट घटाते हैं, जो ये लिखी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली डिजिट अगर इधर यहाँ 3 लिखा था, तो अगर 3 घटाएंगे इसमें से तो इधर 3 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो घटा पाएंगे, और घटाने के बाद 32 भी आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब एक हमने इक्वेशन बना ली, इसके बाद तो आपने सीखा ही है इसको सॉल्व करना। और देखो इस क्वेश्चन में सबको टाइम लगेगा, तो आप ये मत सोचना कि आपको ही टाइम लग रहा है। अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो सबको टाइम लगेगा। 1 2 1, इसका मतलब 2 डिजिट होंगी हमारी,
जिन पे बार होगा। तो ये दो ऑप्शन तो कटे, लेकिन इन दो ने लफड़ा फैला दिया, है ना। अब मैक्सिमम डिजिट कितनी लेंगे? एक, एक और एक, है ना। तो एक मैक्सिमम डिजिट हो जाएगी 4, 5 और 3। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पे होगा 7 7, इसके आगे भी ले लो, 3 बार ले लो, 2 बार ले लो, अपनी मर्जी है। यहाँ पे होगा 0 3 0 3 0 5 5 5 5 5। माइनस करो। अब अगर आप थोड़े से होनहार हो, ठीक है, तो आप एक बात देखोगे, 7 3 10, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन अभी थोड़ा जल्दी करने के लिए इस वाले को भूल जाओ और ना इसे जोड़ना है। क्यों? यहाँ पे भी 6 है, सॉरी इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है, तो हमें केवल 1 और 2 से मतलब रखना है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, 7 3 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 7 में से 5 गया, 2 बचा। इसका मतलब ये वाला आंसर राइट हो गया मेरा, ये भी गलत हो गया। बात समझ में आई? और हम ये आपको समझा रहे हैं एक एक स्टेप, तभी इतना टाइम लग रहा है। अगर हम ये पेपर में करेंगे तो इतना थोड़ी लिखेंगे, हमारा दिमाग तुरंत चल जाएगा। ये 36/90 होगा, 8/9 होगा, कट के 32 बनेगा। तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आएगी और इसके बाद में इक्वेशन तैयार है। और इक्वेशन दोबारा लिखनी नहीं है, हमें पता है इतना तो पहले से है। जो नया टर्म आया है वो इसकी जगह पे आया, माइनस होगा, बस ऐसे लिख लेंगे। और केवल ये इतना करेंगे, ये हमें पता है कि इन्हीं पे बाल लगेगा, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? रफ कर दें? बाकी बात तो ये सब समझ में थी, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हाँ, जैसे 35 - 3 क्यों लिखा जाता है, ये चीज अच्छा ठीक है, समझा रहा हूँ भाई। 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझना। एक अपन ने लिखा 39 - 3/90। यहाँ पे 3 क्यों लिखा था, तुम मुझे बता पाओगे पीयूष? ये 3 क्यों लिखा? क्योंकि भैया इसका वो डिजिट था 3 जिस पे बार नहीं था, वही तो लिखा था ना। जब तुमने इसे घटाया तो यहाँ पे आया 36, आगे की कैलकुलेशन छोड़ो। फिर मेरे पास लिखा था 32/90। अगर एक 9 है तो एक संख्या पे बार होगा, एक पे नहीं होगा। नहीं किस पे होगा? 3 पे नहीं होगा। तो हमने फॉर्मेशन बनाई, 32 में 3 जोड़ दो और 3 घटा दो। 3 ही क्यों घटाया? क्योंकि इस 3 पर बार नहीं होगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ही घटाया जाएगा। आप समझ गए कि अब नहीं समझे? समझ गए भैया। क्लियर हो गई बात? जी जी। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर अभी? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.56 पर बार माइनस 0.723 पर बार प्लस 0.39 पर बार 9 पर बार मल्टीप्लाई विद 0.7 पर बार इज। बताना है आपको कितना होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी मेंस का ही है, 2018 का, जो पेपर
19 में हुआ था। अगर एक बात नोटिस करी होगी, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे आए हैं, और ये पेपर की खासियत होती है। कोई भी पेपर दोगे, अगर वो 1 साल में हुआ है तो क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं, बट डिजिट चेंज होती है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन 0.154 पर बार पूरे पे। दूसरा ऑप्शन 0.154 पर बार 54 पर बार। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई 0.158 पर बार, और फोर्थ ऑप्शन 0.58 पर बार। फिर से सेम हो गया कि भाई प्रॉब्लम ये आ गई कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से। तो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया 39 माइनस, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा है इस बार, आप समझ लेना, 36/90 मल्टीप्लाई विथ 7/9, तो ये हो गया 4। अगर तुम 3 घटा दोगे तो 36 आएगा ना। सॉल्व करना तो पता है ना, तभी डायरेक्ट लिख रहा है। 7 चौक 28, ठीक है, 28/90। अब हमें पता है 1 पे बार होगा, तो हम कहेंगे 30 माइनस 2/90। 2 ही क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था। बात समझ में आई। लेकिन 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे भी, जब 2 जोड़ा तो 28 से 30 हो गया। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 0 पर बार, यहाँ पॉइंट। मेरी बात ध्यान से समझना, इतना लिख सकते हैं इसको। कोई डाउट नहीं होगा आई होप यहाँ तक, ठीक है ना। कुछ गलत करा है क्या हमने? ये 31 माइनस 3 होगा। 31 माइनस 3 जी भी 31 माइनस 3 क्यों? 28 3 31 माइनस के 3। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, गलती ये हुई, सॉरी, एक गलती हुई। या 90 था, अगर तुम इसमें 2 जोड़ोगे तो वो 30 में चला जाएगा। बात समझे? तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे। 31 माइनस 3/90। 3 क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला बन रहा था। अगर वो जोड़ के उतना ही रहता तो ठीक था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जुड़ के 3 वाला बन रहा था, तो 3 घटाएंगे उसमें से। ठीक है, तो ये हो गया 0.31 पे बार। अब देखो आप, अगर थोड़ा ध्यान से समझो तो मेरे भाई, ऑप्शन बी आएगा। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 और 1, एलसीएम आया 2। अगर एलसीएम 2 आया तो रिपीट में क्या आएगा, 6 6 2 3, ठीक है ना, 9 9, यही तो आएगा रिपीट में, 6 6 2 3 और 1 1, सॉरी, इसका 1 1। बस हम यही लेंगे अब। 6 3 9 और 1 10, जोड़ना है घटाना, ये वाला घटाना है बीच वाला, बाकी दोनों जोड़ने हैं। ठीक है, बाकी दोनों जोड़ने हैं। अब देखो 6 और 1 7 में से 3 गया 4, 6 और 1 7 में से 2 गया 5, मतलब 54 पे बार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये भी गलत, और ये तो पहले ही गलत थे। बात समझ में आ गई। हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल एलसीएम वाला लिख लेंगे। और हमें कैसे पता चला ये एलसीएम वाला होगा, मैक्सिमम डिजिट 1 है दोनों में, सॉरी तीनों में,
इक्वल है वो, तो मैक्सिमम डिजिट छोड़ दी, केवल एलसीएम लिख के सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई भैया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, हमारे पास में लिखा है सपोज 0.x पर बार बराबर 7/11, तो x इंटू वाई कितना होगा, ये हमसे बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? x इंटू वाई पूछा है जब x y पर बार है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन 99, हाँ ठीक है, बराबर 7/11, इससे इसे काट दो, 9 बार कटा, और ये 9 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो एक्स वाई बराबर 9 सत्ते 63, मतलब एक्स 6 और वाई 3 है। और जबकि ये डिजिट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये डिजिट है। जब हम लिखते हैं 3 1 पे बार, तो 3 डिजिट होता है और 1 भी डिजिट होता है, ठीक है। तो उसने पूछा है x इंटू वाई, 6 इंटू 3 18। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। कोई डाउट है? अब देखो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर लें, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा चेंज करें और हम कह दें एक मिनट रुक जाओ, हम कह दें 2x प्लस 3y कितना होगा। तो हमें पता है एक्स वाई 63 है और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 है। तो हमसे कह रहा है 2x बताओ, 2 इंटू 6, 3 इंटू 3, 12 प्लस 9 कितना आया मेरे भाई, 21 आया। बात समझे कि नहीं? अमन आपके आ रही भाई? आ गई सर, आ गई। नैना आपके आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 0.xyz, ठीक है, पे बार बराबर 124/333, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आपको अभी बताया एक्स वाई जेड अपॉन 999 इज इक्वल टू 124 अपॉन 333। ये अगर हम देखें तो इससे पूरा काटेगा 3 बार, और 3 कहाँ जाएगा इधर, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 372, ठीक है। और उसने कहा है x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दो, 7 3 10 2 12, कितनी आएगी, 12 आएगी। बात समझे कि नहीं? क्योंकि ये डिजिट है तो इन्हें जोड़ देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0.xyz पर बार बराबर 13/37। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, एक्स वाई जेड अपॉन 999 इजिकल टू 13/37। इससे इसे काटोगे तो हमें पता है 37 से अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट है तो कटेगी। अब 27 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखो मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो आप पे डिपेंड करता। 351, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 351। अब उसने कहा है x प्लस वाई प्लस जेड, 5 3 8 और 1 9, 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी मल्टीप्लाई देखें एक बार, 27 की 13 से करनी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 की 10 से करेंगे 270, और 27 की 3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 81, 251, जिसे आप दिमाग में जोड़ सकते हो। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई दिमाग में करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 बार लिखना है और फिर से जोड़ना है। 270 तो 10 हो गया, 27 की 3 से 81 होता है, जोड़ लिया। बात समझ गया? तो हमारा यहाँ पे रिकरिंग डिजिट खत्म हो जाता है। क्लियर?